स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप अपने घरों में ठीक होंगे और वीडियो लेक्चर्स के ज़रिए काम कर रहे होंगे। काम बहुत ज़रूरी है, वर्क ज़रूरी है, मेहनत ज़रूरी है, पढ़ना ज़रूरी है और ज़ाहिर है हालात ऐसे हैं कि मजबूरन हम भी ऐसे पढ़ा रहे हैं और आपको भी ऐसे ही पढ़ना पड़ रहा है। हमारा आज का लेक्चर जो है वो है हमारी क्लास 9th के लिए। यहाँ पर आइए, किताब को देखिए। ये लेक्चर है उर्दू लाजमी बराए जमात नहम। और आज का जो हमारा सबसे पहले जो एक्टिविटी है उसको देखें आप। ये एक्टिविटी नंबर 1 है। इस जगह हम ये देखेंगे कि दाल हर्फ के आखिर में कैसे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मिलता है और अपनी शक्ल बदलता है। अब देखें, अलिफ़ के साथ मिलता है तो दाल अपनी मुकम्मल शक्ल में है, लेकिन बे के साथ, नून के साथ, या के साथ, पे के साथ अगर ये मिलेगा तो फिर ये इस सूरत में लिखा जाएगा। अब ये देखें, इस दाल में और इस दाल में फ़र्क है। अब अगर आप ये जीम के साथ मिलाएं इसको, तो जीम के साथ जब इस दाल को देखते हैं तो ये एक मुख्तलिफ़ सूरत में है। रा और अलिफ सेम चीज़ है। ये देखें, मतलब ये वसल नहीं हो रहा, यहाँ पर ये वसल हो रहा है तो मुख्तलिफ़ सूरतों में हो रहा है। ये देखें, सीन के साथ जब दाल मिल रहा है, जब ये किसी हर्फ के साथ वसल होता है तो फिर ये वाली सूरत रखनी पड़ती है इसकी। लेकिन अगर वो वसल नहीं हो रहा, शुरू में आ रहा है या दरमियान में आ रहा है, लेकिन किसी के साथ मिल नहीं रहा, तो फिर इस फॉर्म में आएगा। ज़्यादा मश्क करके इसकी भेजनी है आपने। एक्टिविटी नंबर 2 है, किताब पर लिखी गई तमाम मालूमात आप अपनी किताब पर रेड पेन से या ग्रीन पेन के साथ लिखेंगे और इस व्हाट्सएप नंबर पर आपने ये सेंड करना होगा। डियर स्टूडेंट्स, हम आगे चलते हैं। यहाँ तक हम पेज नंबर 57 हम रीड कर रहे हैं। और ये देखें, बुरहान कहता है, बुरहान डॉक्टर का नाम है। आज शाम से पहले 2 केस आ गए थे। 2 केस का मतलब मरीज़ है, ये डिफरेंट होता है। जैसे यहाँ पर वकील करते हैं तो केस की कुछ और नोयत होती है, और जब पुलिस के पास जाते हैं तो उस केस को कुछ और कहते हैं। लेकिन जब डॉक्टर केस का जिक्र करते हैं तो इसका मतलब है कि उनके पास मरीज़ ऐसे आ गए थे कि फ़ुर्सत ही ना मिली। बाज़ औक़ात मरीज़ क्रिटिकल होता है, ज़्यादा टाइम लग जाता है, फ़ारिग ना हो सका, बड़ा मसरूफ़ रहा। बुरहान आगे बढ़ते हैं, बैग छोटी मेज़ पर रख देते हैं। ये क्या है ब्रैकेट के अंदर? ये वो एक्शन है जो उन्होंने किया है। कहिए, टेम्परेचर लिया। क्या आपने टेम्परेचर लिया? यानी जो अपना थर्मामीटर के ज़रिए आपने अपना बुखार चेक किया है? बेगम कहती है थोड़ी देर पहले था, 100 है। 100 चूँकि नॉर्मल नहीं है, थोड़ा सा नॉर्मल 98 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। बुरहान, सीने में दर्द तो नहीं? जैदी कहते हैं नहीं। बुरहान, शुक्र है। और कोई बात? बेगम, अब चूँकि ये असल टॉपिक की तरफ आ रहे हैं ना, और कोई बात, मतलब ये दरवाजे की तरफ बार बार देखना और दस्तक की आवाज़ सुनना। बेगम, घबराहट सी है, कुछ बेचैनी, परेशानी और उलझन है। बुरहान, कोई बात नहीं, डॉक्टर तो इसको मेडिकल की तरफ से देखते हैं ना। मेरा ख्याल है इंजेक्शन में नागा कर दिया जाए, हो सकता है इस इंजेक्शन से घबराहट होगी। तो अगर हम इसमें थोड़ा सा नागा कर देते हैं, यानी पहले रोज़ाना लगता था, अब एक दिन न लगाया जाए, तो हो सकता है कि ये घबराहट कम हो जाए। जैदी, ये ठीक है। बेगम जल्दी से बाएं दरवाजे में से दूसरे कमरे में चली जाती हैं। बुरहान एक बोतल उठाते हैं। बुरहान, सिरप ख़त्म हो गया है, कल आऊँगा तो ले आऊँगा दवाई का शरबत। जैदी, तो आप चले? क्या आप जा रहे हैं? अब ये देखें, ये कहने का अंदाज़ भी ऐसा होगा, तो आप चले नहीं, तो आप चले, यानी सवालिया निशान है। अगरचे कि सवालिया कलमा नहीं कहा गया, इसमें कोई हर्फ नहीं है जिससे क्या आप चले क्या होता तो फिर तो वाज़े हो जाता। सिर्फ सवालिया अलामत बता रही है कि इसको ऐसे कहने, तो आप चले। बुरहान, जी हाँ। बेगम दूसरे कमरे से, डॉक्टर साहब, अब देखें ये दूसरे कमरे से हैं तो इनका कहना डॉक्टर साहब ऐसे नहीं होगा, डॉक्टर साहब। बुरहान, जी। बेगम, ज़रा ठहरिए। बुरहान, मुझे जल्दी है ज़रा। बेगम, बस 1-2 मिनट चाय ला रही हूँ, बस 1-2 मिनट चाय ला रही हूँ। ओहो, आपने यूँ ही तकलीफ़ की, क्यों तकलीफ़ की? बेगम आती हैं, अब लहजे में फ़र्क होगा। आप भी तो सर्दी में आए हैं, इतनी तकलीफ़ हुई, बरसाती उतार दीजिए, वो लॉन्ग ओवर कोट उतार दीजिए। बुरहान बरसाती उतार कर कुर्सी के बाजू पर फैला देते हैं। ये कुर्सी के बाजू हैं, इस एरिया को बाजू कहते हैं। फैला देते हैं। बेगम चली जाती हैं। जैदी, बैठ जाइए। बुरहान कुर्सी पर बैठ जाते हैं। बुरहान, और तो कोई तकलीफ़ नहीं? बेगम ट्रे में चाय की 3 प्यालियाँ लेकर आती हैं। ये देखें ट्रे है और इसमें चाय की 3 प्यालियाँ हैं। तश्त भी कहते हैं ट्रे को।
और MCQ है कि कितनी प्यालियाँ हैं। बेगम मैं बताती हूँ डॉक्टर साहब। ट्रे बुरहान की तरफ बढ़ाती हैं, वो एक प्याली उठा लेते हैं, बेगम दूसरी प्याली शोहर को और तीसरी प्याली अपने दाएं हाथ में लेकर खाली ट्रे झुककर मेज़ के साथ लगा लेती हैं। ये देखें यहाँ पर मेज़ के साथ उन्होंने ट्रे लगा दी है। बुरहान घूंट लेकर आप क्या बता रही हैं? बेगम डॉक्टर साहब ये बात बताते हुए मुझे कुछ अजीब सा एहसास होता है, शायद आप इस पर यकीन न करें। मगर शोहर की तरफ देखती है, जो निगाहें झुकाए शर्मिंदा से हैं, कुछ चाय पीने में मसरूफ़ हैं। बुरहान कहते हैं फरमाइए तो। इन्हें एकदम वहम हो गया है। वहम? हैरत की अलामत है यहाँ पे। मुस्कुराकर आप कहेंगे डॉक्टर और वहम, ये क्या बात हुई? जी मैं नहीं कहूँगा, मैं जानता हूँ इंसानी फितरत बड़ी पुरअसरार होती है। इंसानी फितरत या इंसानी नेचर जो है या मिजाज जो है उसमें छुपी हुई बातें पाई जाती हैं, और डॉक्टर भी तो एक इंसान ही होता है। बेगम एक बार फिर शोहर को देखती हैं, वो बदस्तूर चाय पीने में मसरूफ़ हैं, मुसलसल चाय पी रहे हैं। बेगम चाय पीजिए ना। बुरहान बेहतर। बुरहान प्याली होंठों से लगा लेते हैं, बेगम भी चाय पीती हैं। यहाँ पर मैंने आपको ये बताया कि मुकालमा लिखने होते हुए आपको ये अंदाज़ इख्तियार करना होगा जो यहाँ पे है। देखें क्या लिखा है, मुकालमाती अंदाज़ देखें। ये असली टॉपिक नहीं है, चाय पीजिए ना बेहतर और चाय की प्याली पीती हैं, मगर ज़रूरी नहीं कि सिर्फ असली टॉपिक के साथ ही जुड़े रहें, इससे बोरियत हो जाती है। मुतल्लिका बातें तहरीर की जा सकती हैं, इससे मिलती जुलती बातों को लिखा जा सकता है। बेगम पता नहीं क्या बात है, बैठे बैठे ख्याल करने लगते हैं कि दरवाज़े पर दस्तक हो रही है, हालांकि दरवाज़े पर कोई भी नहीं होता। अभी उनके जहन में आता है कि दरवाज़े पर दस्तक हो रही है। बुरहान हो सकता है किसी ने दरवाज़े पर दस्तक दी हो और आपने सुनी ना हो। बेगम दस्तक होती ही नहीं, मैं कैसे मान लूँ? बुरहान यानी दस्तक नहीं होती और डॉक्टर साहब महसूस करते हैं कि दस्तक हो रही है। बेगम जी हाँ। बुरहान चाय के 2 घूंट लेकर जैदी की तरफ देखते हैं। जैदी ने प्याली खाली कर दी है। बेगम हाथ बढ़ाकर प्याली ले लेती हैं और मेज़ पर रख देती हैं। जैदी ने अपना सर दीवार से लगा दिया है और आंखें बंद किए लेटे हैं। बुरहान नींद आ रही है डॉक्टर साहब? मज़ीद आगे देखें। जैदी आंखें खोले बगैर जी हाँ। आज उन्हें बार बार यही ख्याल आता है, मैंने कहा था कि बाहर तेज़ हवा चल रही है, इसकी वजह से शोर हो रहा है, मगर मानते ही नहीं। 2 मरतबा मुझे दरवाज़े पर भेजा है बुरहान, और वहाँ कोई नहीं था। बेगम कोई भी नहीं? बुरहान अच्छा बेगम आप इनसे पूछिए। जैदी आंखें खोल देते हैं। जैदी कहते हैं बुरहान बेटा। बुरहान कहिए। जैदी ये आज से 18-20 बरस पहले का वाक़या है। उस ज़माने में मेरी प्रैक्टिस खूब चलती थी, ज़्यादा मरीज़ आते थे। डॉक्टरों का मरीज़ों को चेक करना प्रैक्टिस करना कहलाता है। खूब चलती थी, मरीज़ ज़्यादा आते थे, सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। मुहावरा है, अपने गैर हकीकी मानों में इस्तेमाल है, यानी हकीकी माने नहीं है कि सर खुजाना, बल्कि गैर हकीकी माने कहें बहुत मसरूफ़ होता था। डिस्पेंसरी यानी जहाँ सरकारी हस्पताल था, जहाँ मैं चेकअप करता था, छोटे हस्पताल को डिस्पेंसरी कहते हैं। और फिर मरीज़ों का तांता बंदा होता था, घर पर रश बनी होती थी। एक रात मैं देर से घर पहुँचा और पहुँचते ही बिस्तर पर गिर पड़ा, बुरी तरह थक चुका था। बुरहान प्याली मेज़ पर रख देते हैं। बेगम प्याली हाथ में लिए और से देख रही हैं। कुछ देर बाद मेरे नौकर ने आकर बताया कि कोई बड़े मियाँ आए हैं और आपको साथ ले जाना चाहते हैं। मैंने इनकार कर दिया और नौकर से कहा कि बड़े मियाँ यानी बुज़ुर्ग को वापस भेज दो, मगर इसके रोकने के बावजूद बूढ़ा मेरे कमरे में आ गया और मिन्नत समाजत करने लगा अपने काम के लिए, बार बार इसरार करना कि मेरा बेटा, बूढ़े का बेटा सख्त बीमार है, पहले भी आपकी दवा से शफा हुई थी, हम आपके पास लेकर आए थे, इलाज हो गया था, चलकर देख लें, मगर मेरी आंखें बंद हुई जा रही थीं। जैदी 2-3 लम्हों के लिए खामोश रहते हैं, फिर कहने लगते हैं गर्म बिस्तर छोड़ना मुश्किल महसूस हो रहा था। ये उन्होंने जारी रखा। मैंने सख्ती से इनकार कर दिया। वो बोलता रहा और जब नौकर ने उसे ज़बरदस्ती बाहर निकाल दिया तो दरवाजे पर दस्तक देने लगा। न जाने कब तक दस्तक देता रहा और मैं सो गया। जैदी फिर खामोश जो है, यहाँ पर आप देखें अलामत गलत जगह पर लगी हुई है।
न जाने कब तक दस्तक देता रहा, यहाँ पर अलामत होनी चाहिए, यहाँ पर अलामत होनी चाहिए थी। ये अलामत वक्फ की अलामत या कौमा की अलामत इस तरफ दी, देता रहा मैं सो गया, ऐसे नहीं है, देता रहा मैं सो गया। जैदी फिर खामोश हो जाते हैं। बेगम की निगाहें अपने शोहर पर जमी हुई हैं और बुरहान मेज़ से दवाई की एक शीशी उठाकर उसे देख रहे हैं। सुबह उठा तो तबीयत पर बड़ा बोझ था, दिल परेशान था और बेचैन था। डॉक्टर कह रहे हैं अफसोस कर रहा था कि मैंने बूढ़े को क्यों मायूस कर दिया। अब ये उनका ज़मीर जाग गया है। बुरहान, इस वक्त आपका ज़मीर बेदार हो गया। ज़मीर क्या होता है कि जब आपकी गलती पर आपके अंदर एक ऐसी हालत होती है कि जो गुनाह करने पर और गलती करने पर के बाद आपको मलामत करती है और बुरा भला कहती है और तंग करती रहती है। जैदी, बस यही बात है, मैंने इस बूढ़े को ढूंढने की कोशिश भी की मगर कहीं पता न चला, न जाने वो कौन था। बुरहान, वो बूढ़ा चला गया मगर अब कभी कभी आपका ज़मीर दरवाजे पर दस्तक देता रहता है। ये जो दस्तक उन्वान है ना, वो इस वजह से है। बुरहान बोतल मेज़ पर रख देता है। ये दवा आज ख़त्म हो जानी चाहिए। जैदी खामोश रहते हैं। बुरहान बरसाती उठाकर पहन लेते हैं और बैग उठाकर जैदी की तरफ देखते हैं। डॉक्टर साहब, जैदी कहो बेटा, इस वाक़े में एक बात का इजाफ़ा कर लीजिए, मैं इन्हीं बड़े मियाँ का पोता हूँ, यानी बेटे का बेटा हूँ मैं, उनके बेटे का बेटा, जबकि बेटी का बेटा नवासा कहलाता है। बड़े मियाँ का पोता हूँ यानी बुज़ुर्ग का, जिसका बेटा उस रात एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर यानी शदीद तकलीफ़ की वजह से मर रहा था। जैदी, तुम? बेगम, बुरहान बेटा। बुरहान, अच्छा खुदा हाफिज़। डॉक्टर साहब, इत्मीनान के साथ सो जाइए, अब दरवाजे पर दस्तक नहीं होनी चाहिए, आराम कीजिए, शब बखैर, कल हाजिर होंगे, अल्लाह करे कि आपकी रात सुकून में गुजरे। बुरहान दरवाजे की तरफ बढ़ता है और जल्दी से पर्दे के पीछे गायब हो जाता है। जैदी और बेगम खामोशी से देखते रहते हैं। बुरहान पर्दे के पीछे, ये के भी गलत है, पर्दे के पीछे चले जाते हैं। पर्दा गिरता है। अब ये देखें, ये पर्दा कौन सा है? ये पर्दा स्टेज पर लगा हुआ है जो दरवाजे की नुमाइंदगी कर रहा है। ये देखें, ये सारा स्टेज है, इस पर्दे के पीछे चले जाते हैं। लेकिन ये पर्दा अलग है। ये पर्दा कौन सा है? ये पर्दा स्टेज पर यहाँ लगा होता है। जब ड्रामा शुरू होता है तो उससे पहले ये लगा होता है, जब ड्रामा ख़त्म होता है तो उसके बाद इस पर्दे को गिरा दिया जाता है। इस पर्दे में और इस पर्दे में फ़र्क है। MCQ देखें, ड्रामों की किताब, वो किताब जिससे ये दस्तक ड्रामा लिया गया है, उसका नाम क्या है? उसका नाम पसे पर्दा है। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अपनी दोनों एक्टिविटीज़ आपने आज सेंड कर देनी है। शुक्रिया, वस्सलाम, खुदा हाफिज़।